जो प्रसंग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ये प्रसंग हमने कल्याण मासिक पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर, अधिकांश लोग शायद जानते होंगे, उस मासिक पत्रिका से उठाया है। उसके अंतिम पेजों पर लिखा होता है पढ़ो समझो करो। उसमें ये प्रसंग दिया हुआ था, हमारे दिल को छू गया तो मंशा हुई ये प्रसंग आप सभी तक भी पहुंचाया जाए। इस प्रसंग को लिखा था पूना के विजय सोनी ने। पूना के विजय सोनी लिखते हैं कि ये तो पूना और मुंबई में विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ इतना कि पूना है शांत और स्वस्थ, मुंबई है अशांत और अलमस्त। मुंबई के लोग तूफान में उड़ते पत्ते की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ते ही रहते हैं, और मुंबई की ट्रेनें तो मुंबई की जान है, मुंबई की शान है। कितना अजीब लगता है ना जब ये सुनते हैं कि 9 बजे तो चली गई होगी, 9:05 की पता नहीं समय पर आती है कि नहीं आती, और 9:15 वाली मिलती है कि नहीं मिलती। लिखते हैं विजय सोनी, एक दिन की बात, मैं मुंबई के दादर स्टेशन पर बैठा हुआ था। दादर स्टेशन व्यस्ततम स्टेशन है। आप किसी भी वक्त वहाँ पर जाइए, आपको कुंभ के मेले जैसी भीड़ दिखाई देगी, लोग ही लोग दिखाई देंगे। लिखते हैं विजय सोनी कि मैं दादर स्टेशन पर बैठा हुआ था और आती जाती भीड़ को देख रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ पूना में कहाँ देखने मिलती है। लिखते हैं विजय सोनी कि इतने में ही एक 15-16 साल का लड़का मेरे नज़दीक आया, हाथों में जूते पॉलिश का सामान था। मुझसे बोला, बाबूजी जूते पॉलिश करवा लीजिए ना, चमका दूंगा। मेरी मंशा नहीं थी, मैंने उसे मना कर दिया। 4-5 बार उसने दोहराया। जब वो पीछे ही पड़ गया कि बाबूजी जूते पॉलिश करवा लीजिए, चमका दूंगा, मैं मना नहीं कर पाया। मैंने हामी भर दी, और जो ही मैंने हामी भरी, उसने पॉलिश का स्टैंड नीचे रखा, मैंने अपना पैर उस पर धर दिया और उसने पॉलिश करनी शुरू की। लेकिन मैंने देखा कि मुंबई वालों की स्फूर्ति उसके हाथ में नहीं थी, धीमे धीमे जूतों को पॉलिश कर रहा था। मैंने उससे कहा, भैया जल्दी कर, फुर्ती से कर। मेरे 4-5 बार कहने के बावजूद भी कि जल्दी कर, फुर्ती से कर, वो धीमे धीमे ही अपने हाथ घुमाता रहा। इतने मैंने देखा कि उसी की उम्र का एक लड़का और आया। ये उस्ताद टाइप का लग रहा था। झट इसे परे सरकाया और खुद बैठ गया मेरे जूतों को पॉलिश करने के लिए, और इसके हाथ में गजब की फुर्ती थी। झट मेरे जूते चमका दिए, और मेरे भीतर ये भाव चल रहा था कि कितना तेज है। उस सीधे से लड़के को तो साइड में पटक दिया और खुद यहाँ पर मेरे जूते पॉलिश करने बैठ गया। इतने मेरे जूते पॉलिश हो गए। अब मेरे सामने समस्या आई थी कि पॉलिश के पैसे उस पहले वाले लड़के के हाथ में थमाऊं कि इसके हाथ में थमाऊं, उस्ताद टाइप के लड़के के हाथ में थमाऊं। पर मैंने ये सोच के पैसे उस्ताद टाइप लड़के के हाथ में थमाए कि ये मुंबई है और मैं पूना का रहने वाला सीधा साधा व्यक्ति। यदि मैं उस सीधे सरल लड़के के हाथ में, पहले वाले लड़के के हाथ में पैसे थमाता हूँ, तो ये उस्ताद जैसा तेज लड़का दिखाई दे रहा है, पता नहीं मेरी क्या गति करते हुए, और वो तो सीधा सा लड़का है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस भाव के साथ मैंने जो उस्ताद टाइप लड़का था उसके हाथ में पैसे थमा दिए, और मैं देखकर ये दंग रह गया कि उसने मेरे हाथ से झट पैसे लिए और उसी दम उस पहले वाले लड़के के हाथ में सारे पैसे थमा दिए और उसकी पीठ थपथपा के उसे रवाना किया। ये देखकर मैंने उस उस्ताद टाइप लड़के से पूछा, भैया ये क्या नाटक है? बोला कि साहब ये किशन है, 6 महीने पहले चलती ट्रेन से इसका एक्सीडेंट हो गया था। अभी पिछले 15-20 दिनों से ही ये वापस काम पर आया है
4-5 महीने से अस्पताल में ही था। वो तो अच्छा वही बच गया, वरना इसके घर में इसकी बूढ़ी माँ है, 3 जवान बहनें हैं, पता नहीं उसका क्या होता। और अब जब एक काम करने के लिए आया स्टेशन पर जूते पॉलिश का, और हम जो ज़्यादा स्टेशन पर जूते पॉलिश वाले लड़के हैं सारे के सारे, जब हमें पता चला कि किशन पहले की तरह फुर्ती से जूता पॉलिश नहीं कर पाएगा, तो हम सब स्टेशन पर रहने वाले लड़कों ने निश्चित किया कि हम दिन भर में जितना भी कमाएंगे उसमें से एक जूते पॉलिश का पैसा उसे देंगे, ताकि उसका घर भी सही तरीके से चल सके। और दूसरा, जब जब इसे मदद की ज़रूरत होगी इसे मदद करेंगे। लिखते हैं विजय सोनी कि सुनकर मैं धक्क रह गया कि दादर स्टेशन पर रहने वाले ये बच्चे, जूते पॉलिश करके कमाई करने वाले बच्चे, दिन भर में कितना कमा लेते होंगे, और उसमें भी फिर एक जोड़ी जूते पॉलिश के पैसे उसे देना बहुत प्रशंसा के पात्र है। और मैं जो इतना कमाता हूं, मैं कहाँ किसी की मदद करता हूं। उस दिन मुझे उस लड़के से बहुत बड़ा सबक सीखने मिला कि जो कुछ मैं कमाता हूं उसमें से एक हिस्सा मुझे उनकी मदद में भी लगाना चाहिए जिन्हें ज़रूरत है। मैंने तो ठान लिया, आपका क्या इरादा है? ये प्रश्न विजय सोनी का, हमारा तो एक ही प्रश्न है कि हमें ये बताइए कि आपके भीतर कौन सी ऊर्जा की बढ़ोतरी होती जा रही है। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बढ़े आगे। अब चलते हैं जॉन की कहानी की ओर। जॉन और बियर्ड, 2 भाई। एक समय इनके जीवन में ऐसा था कि एक वक्त का भोजन भी दुर्लभ था। एक वक्त का भोजन, सत्य घटना बता रहे हैं आपको, एक वक्त का भोजन भी दुर्लभ था। आज अमीरों के लिस्ट में सबसे ऊंचे पायदान पर है। सफलता प्राप्त लोगों की जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर है। किसी ने जॉन से पूछा कि आप कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? क्या प्रश्न था? कि आप कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? जॉन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मेरी मां द्वारा पूछे जाने वाले एक प्रश्न से, मेरी मां द्वारा पूछे जाने वाले एक प्रश्न से, जो सेम प्रश्न रोज हमें पूछा करती थी, उस प्रश्न ने हमें कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जॉन आगे लिखते हैं कि जब हम छोटे थे, हम 6 भाई बहनों का परिवार, माता पिता। पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे, उसमें महज हमें 2 वक्त का भोजन ही मिल पाता था। ऐसे में भी मेरे माता पिता का एक कार से एक्सीडेंट हो गया, और उस दुर्घटना में मेरी माँ की तो कुछ हड्डियाँ टूट कर रह गई, जो बाद में जुड़ भी गई। लेकिन मेरे पिताजी ने अपना राइट हैंड हमेशा के लिए गंवा दिया। इसका नतीजा ये रहा कि जो छोटी मोटी नौकरी वो करते थे वो भी हाथ से जाती रही, और इसका असर उनके स्वभाव पर, उनके व्यवहार पर पड़ा। सारे दिन चिड़चिड़ करना, खुद भी तनावग्रस्त रहना, और पूरे घर के वातावरण को चिल्ला चिल्ला कर चिड़चिड़ करके तनावग्रस्त कर देना। लिखते हैं जॉन कि सचमुच में उन दिनों हमारे पास कुछ भी नहीं था, न तो खाने को था, और घर का वातावरण भी सही नहीं था।
कुछ भी सही नहीं था हमारे जीवन में। लेकिन इस अवस्था में भी पता नहीं मेरी माँ के भीतर कौन सी ऊर्जा काम करती, जो जब भोजन पकाती तो गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, यदि हमें पढ़ाती तो डांस करते हुए, मुस्कुराते पढ़ाती। उसका नियम था कि रात के डिनर के वक्त अपने 6 बच्चों को लेकर साथ में बैठना, साथ में मेरे पिता होते और खुद खाना परोस रही होती, और खाना परोसते परोसते हमसे कहती कि बताओ तो सही, आज दिन भर में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। प्रश्न होता कि बताओ तो सही, आज दिन भर में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। लिखते हैं जॉन कि मेरी माँ द्वारा पूछे जाने वाले उस प्रश्न से, वो प्रश्न हमारे घर की, कमरे की पूरी ऊर्जा बदल देता। कहाँ तो हम डिस्टर्ब होते कि आज टीचर ने डांटा, मारा क्योंकि यूनिफॉर्म सही नहीं था, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ना हमारे पास खाने को था, दिन भर हमारा ऐसा बीतता। और जो ही मेरी माँ प्रश्न पूछते, हम सारे के सारे सोचने लग जाते कि आज दिन भर में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। और फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ा चढ़ा के बताते। जैसे क्लास में एक लड़के ने प्रवेश किया, हेयर कट करके आया था, छोटे छोटे बाल काट दिए थे नाई ने उसको देख के हम खूब हंसे। या क्राफ्ट का पीरियड था, पेपर कटिंग कराई गई, जो नीचे कमरे में कचरा फैला वो हमें समेटने के लिए दिया गया, और समेटने के दौरान हम उस कचरे से खूब खेले, उसके ऊपर फेंकना, उसके ऊपर फेंकना। इस तरह की छोटी छोटी बातें भी हम खुश होकर बताते हैं। लिखते हैं जॉन कि उस छोटी सी उम्र में ही माँ की ये अवस्था देखकर, जो पॉजिटिविटी देखकर, हमने ये सीख लिया था, समझ लिया था कि हमारी खुशियाँ हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये तो हम पर निर्भर करता है कि जो परिस्थिति है, जैसी है, उससे स्वीकारें और खुश रहें, या परिस्थितियां जैसी हैं उससे कोसते रहें और दुखी रहें। और ये चुनाव हमें रोज करना होता था। लिखते हैं जॉन कि जब हम थोड़े से बड़े हुए और हमने बिजनेस करना शुरू किया, वो प्रश्न, माँ का प्रश्न हमारे जेहन में इस तरह, इस कदर बस चुका था कि जब भी हम अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करते, सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछते कि बताओ तो सही, आप सभी के जीवन में क्या बढ़िया चल रहा है। तो जो सुनने मिलता, उसमें से जो अच्छी बातें होती, वो हम अपने व्यापार में इन्वॉल्व कर लेते, बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते। नतीजा, ये बिजनेस हमारा कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर पहुंच गया। हमारी माँ द्वारा पूछे जाने वाले उस प्रश्न हमें कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर पहुंचा दिया।